हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वैसे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, तो थोड़ी सी निराशा भी आपको हुई होगी मार्केट से। बट जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से खतरा टल चुका है। खतरा अभी टला नहीं है। जब तक कि बिटकॉइन 44,000 के ऊपर जाके नहीं बैठता तब तक खतरा टला नहीं है। अभी लोगों के इमोशन कुछ इस तरह हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक रुक, ये ले। इतनी खुशियाँ तो देखा आपने, मार्केट में खुशियां दोबारा आई हैं। बट पीछे का मार्केट देख के लोगों के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। वो डरे हुए थे कि मार्केट कितना और ज़्यादा क्रैश होगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये मार्केट जो है ऐसे ही काम करता है। कभी भी कोई मार्केट 30-40% गिरने के बाद रिकवरी ज़रूर लेता है, और जो आना स्वाभाविक है। तो जो आया है, अब ये देखना है कि वो कितना इसको मेंटेन कर पाता है। अगर वो अपने रेसिस्टेंस को दोबारा पा लेता है तो स्वाभाविक ही ये ऊपर दोबारा से बुल रन में फेज़ में आ जाएगा। और अगर मार्केट 36,000 को दोबारा नीचे तोड़ता है तो फिर दोबारा से खतरा बन जाएगा नीचे की तरफ। तो आपको अभी सावधान रहना है, बिल्कुल भी कोई बड़ी ट्रेड नहीं लेनी है जब तक कि 44,000 के ऊपर बिटकॉइन नहीं चला जाता। तो आपको थोड़ा सा और वेट करना है, या फिर आपको छोटी छोटी ट्रेड्स में करना है काम। और अगर आप ट्रेडर नहीं हैं तो आप प्रॉपर, ये अच्छा टाइम है इसमें एसआईपी के रूप में थोड़ा थोड़ा कॉइन लेते रहें, जो भी आपका फेवरेट कॉइन है, स्टडी करने के बाद। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि ये मार्केट में इतनी उथल पुथल करता कौन है। आपने कभी सोचा है कि ये मार्केट में इतना ज़्यादा करेक्शन लाता कौन है? तो इसका जवाब है हेड फंड मैनेजर, जिन्हें आप वेल्स भी बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा पैसा एक साथ मार्केट में डालते हैं और एक साथ बड़ा पैसा मार्केट से निकालते हैं, जिसका असर पूरी मार्केट में पड़ता है। और ये ऐसा इसलिए करते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनको समझ नहीं आता कि मार्केट इतना ज़्यादा कैसे गिर सकता है, तो वो जल्दी से बाहर हो जाते हैं। और यही वो चाहते हैं कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो जल्दी हार मान जाएं और अपना लॉस बियर करके मार्केट से बाहर हो जाएं। दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश करो कि आखिर म्यूचुअल फंड और हेज फंड में डिफरेंस क्या होता है। म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, बट हेज फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है, आपकी नेट वर्थ ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी एनुअल इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, और आपका इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप हेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इंडिया में बहुत सारे लोगों ने हेज फंड का नाम नहीं सुना। तो इंडिया में हेज फंड पे सेबी का बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए हेज फंड मैनेजर इंडिया में ज़्यादातर काम नहीं करते। ये लोग इंडिया के बाहर ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत सारा पैसा एक साथ मार्केट में डालते हैं, निकालते हैं, और ज़्यादातर शॉर्ट सेलिंग या फिर बुल रन में इन्हीं लोगों का हाथ रहता है। तो आपको ना सबसे पहले मार्केट कैसे काम करती है ये समझना होगा, और आने वाले टाइम में ना हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। यहाँ पर एक बहुत ही कारगर फार्मूला आपको दे रहा हूँ, इस फार्मूले को आप सीख लो और करेक्शन के टाइम में उसमें एवरेज करना सीख लीजिए। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर आप भी वेल्स की तरह सोचना चालू करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको बेसिक से पूरा समझा सकूं कैसे वेल्स काम करते हैं, कैसे हेज फंड मैनेजर काम करते हैं, कैसे बैंकर्स कॉरपोरेटर्स काम करते हैं। तो अगर आप प्रॉपर क्रिप्टो मार्केट या शेयर मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको सीखना होगा। दोस्तों, लाइफ इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग। आप ज़िंदगी में जितना सीखोगे उतना ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओगे, और उतने ही डिसीज़न आपके सही बैठते हैं। तो सीखना आपको किसी और के लिए नहीं है, आपको खुद के लिए है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए, क्योंकि ये चैनल फाइनेंशियल गोल अचीव करने में आपकी मदद करेगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।